एक घना रहस्यमयी कोहरा पूरे शहर को निगल ले और उसके अंदर ऐसे खतरनाक जीव छिपे हों जिन्हें देखकर इंसान पागल हो जाए। लोग जान बचाने के लिए एक सुपरमार्केट में छिप जाते हैं, लेकिन असली डर बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है, क्योंकि आखिर में एक पिता अपने ही बेटे को गोली मार देता है और कुछ मिनट बाद उसे पता चलता है कि मदद बस आने ही वाली थी। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से शांत शहर से होती है, जहाँ डेविड अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक माहौल बदलने लगता है। बाहर आसमान अजीब तरीके से काला पड़ जाता है और कुछ ही देर में एक भयानक तूफान पूरे इलाके पर टूट पड़ता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि घर तक हिलने लगते हैं। डेविड और उसका परिवार समझ जाता है कि मामला सामान्य नहीं है, इसलिए वे पूरी रात अपने घर के बेसमेंट में छिपकर बिताते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सुबह तक सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन जब अगली सुबह होती है, तब बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा मोहल्ला तबाह पड़ा होता है, पेड़ जड़ों समेत उखड़ चुके होते हैं, कई घर बुरी तरह टूट चुके होते हैं। मगर सबसे डरावनी चीज तबाही नहीं होती, बल्कि वो रहस्यमयी घना कोहरा होता है जो पूरे इलाके में फैल चुका होता है। ऐसा कोहरा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो इतना घना था कि उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद जिंदा हो। डेविड का पड़ोसी भी तूफान में अपना घर और गाड़ी दोनों खो चुका होता है, इसलिए वो डेविड से शहर तक साथ चलने की मदद मांगता है। डेविड मान जाता है और सभी लोग कार में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है, सड़कें घबराए हुए लोगों से भरी पड़ी होती हैं। तभी डेविड की नजर फौजी गाड़ियों पर पड़ती है जो पहाड़ों की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कई गाड़ियां तुरंत वापस लौट रही होती हैं, जैसे वो किसी चीज से भाग रही हों। जैसे जैसे लोग शहर के करीब पहुंचते हैं, डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। हर तरफ लोग राशन और पानी खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर होने क्या वाला है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी अचानक खून से लथपथ हालत में भागता हुआ आता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है और वो बुरी तरह डरा हुआ होता है। वो सबको चिल्लाकर चेतावनी देता है कि उस कोहरे के पास मत जाओ, क्योंकि उसके अंदर कुछ भयानक छिपा हुआ है। लेकिन लोग उसकी बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाते कि तभी एक विशाल तूफानी दीवार जैसा कोहरा पूरे शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लोग चीखने लगते हैं, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। माता पिता अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं और डर के मारे सभी लोग पास के एक सुपरमार्केट के अंदर भाग जाते हैं। सुपरमार्केट के अंदर पहुंचते ही डर का माहौल और बढ़ जाता है। तभी एक महिला रोते हुए सबसे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसके बच्चे घर पर अकेले हैं और उसे उन्हें बचाने जाना होगा। वो लोगों से साथ चलने की गुहार लगाती है, लेकिन डर इतना बढ़ चुका होता है कि कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वो अकेले ही कोहरे के अंदर चली जाती है। यही फिल्म पहली बार दिखाती है कि डर इंसान को कितना बदल देता है। इसी दौरान डेविड का बेटा ठंड से कांप रहा होता है। उसे संभालने के लिए डेविड कहता है कि वो उसके लिए कंबल लेकर आता है। वो कुछ लोगों से अपने बेटे का ध्यान रखने को कहता है और स्टोर के अंदर गहराई में चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक जनरेटर से धुआं निकलता दिखाई देता है। वो उसे बंद कर देता है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कोई उसके पीछे खड़ा है। कोई चीज उसे चुपचाप देख रही है। डेविड तुरंत वहां से पीछे हट जाता है। जब वो वापस आता है, तब स्टोर के कर्मचारी जनरेटर बंद होने पर बहस कर रहे होते हैं। डेविड उन्हें चेतावनी देता है कि वहां बाहर कुछ खतरनाक मौजूद है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ कर्मचारी जनरेटर ठीक करने के लिए पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि मरम्मत का एक हिस्सा बाहर जाकर करना पड़ेगा। उनमें से एक आदमी बहादुरी दिखाते हुए अकेले बाहर जाने का फैसला करता है। धीरे धीरे शटर ऊपर उठाया जाता है और जैसे ही वो आदमी बाहर कदम रखता है, सब देखते हैं कि बाहर का कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो चुका है। तभी अचानक कोहरे के अंदर से एक लंबा टेंटिकल जैसा जीव निकलता है और उस आदमी के पैर में लिपट जाता है। पूरा स्टोर दहशत में भर जाता है। डेविड और बाकी लोग उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जीव की ताकत बहुत ज्यादा होती है। वो आदमी चीखता हुआ कोहरे के अंदर घसीट लिया जाता है। संघर्ष के दौरान डेविड उस जीव का एक हिस्सा काटने में कामयाब हो जाता है और फिर शटर तुरंत बंद कर दिया जाता है। अब कर्मचारियों को यकीन हो जाता है कि डेविड सच बोल रहा था, लेकिन फिर भी स्टोर के कई लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोग सिर्फ डर फैला रहे हैं। इसलिए डेविड और कुछ गवाह उस कटे हुए टेंटिकल को दिखाने ले जाते हैं। जैसे ही कोई उसे छड़ी से छूता है, वो अचानक हिलने लगता है, जैसे वो अब भी जिंदा हो और अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अब लोगों को समझ आता है कि स्टोर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कांच की दीवारें हैं। अगर बाहर मौजूद वो जीव अंदर घुस गए तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए सभी लोग मिलकर खिड़कियों और दरवाजों को ढकना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेविड का जिद्दी पड़ोसी अब भी खतरे को मानने से इनकार करता है। उसका कहना होता है कि कोहरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ और लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और बाहर जाकर सच साबित करने का फैसला करते हैं। सुरक्षा के लिए डेविड एक आदमी की कमर में रस्सी बांध देता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक रस्सी जोर से झटका खाती है। सभी लोग उसे वापस खींचने लगते हैं, मगर जब वो अंदर आता है, तब सिर्फ उसके शरीर का आधा हिस्सा ही बचा होता है। ये दृश्य देखकर पूरा स्टोर खामोश हो
हो जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है, जनरेटर बंद हो चुका होता है और ज्यादातर लाइटें भी खत्म हो चुकी होती हैं। लोग अंधेरे में छोटी टॉर्चों के सहारे बैठे रहते हैं। तभी उन्हें खिड़कियों के आसपास अजीब उड़ने वाले कीड़े दिखाई देने लगते हैं। वो किसी एलियन जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन असली खतरा तब सामने आता है जब उनसे भी बड़े उड़ने वाले जीव वहां पहुंच जाते हैं। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि रोशनी उन्हें आकर्षित कर रही है। टॉर्च बंद करने के बाद भी कुछ हल्की रोशनी बची रहती है और वही काफी होती है। तभी एक विशाल उड़ने वाला जीव खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और पूरे स्टोर में हाहाकार मच जाता है। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसी बीच एक बेहद धार्मिक महिला जोर जोर से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक कीड़ा उसके पास आता है, लेकिन हमला करने के बजाय अचानक पीछे हट जाता है। अब लोग मानने लगते हैं कि शायद वो किसी तरह सुरक्षित है और यहीं से स्टोर का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं और दवाइयों की सख्त जरूरत होती है। इसलिए डेविड कुछ लोगों की टीम बनाकर पास की फार्मेसी में जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी के विशाल जाल में फंसा हुआ मिलता है। वो आदमी मुश्किल से जिंदा होता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि ये सब इंसानों की अपनी गलती है। तभी अचानक भयानक मकड़ी जैसे जीव उसके शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। वो जहरीले जाले फेंकते हैं। एक आदमी के पैर पर झाला लगते ही उसकी त्वचा जलने लगती है। बड़ी मुश्किल से दवाइयां लेकर डेविड और बाकी लोग वापस सुपरमार्केट पहुंचते हैं। वहां लौटने पर डेविड की बात एक सेना के अफसर से होती है जो उन पहाड़ों के पास तैनात था जहां से ये कोहरा आया था। आखिरकार सच्चाई सामने आने लगती है। अफसर बताता है कि पहाड़ों में किसी तरह का पोर्टल एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सैनिकों के अनुसार ये जीव और शायद ये कोहरा भी उसी दूसरी दुनिया से आया है। अब स्टोर के अंदर का डर कुछ और ही बन जाता है। वही धार्मिक महिला लोगों को भड़काने लगती है। वो कहती है कि इंसानों ने भगवान जैसी ताकतों से खेलने की कोशिश की और ये सब उसी की सजा है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगते हैं। भीड़ सेना के अफसर के खिलाफ हो जाती है। एक आदमी उस पर हमला कर देता है और आखिरकार लोग उसे जबरदस्ती कोहरे के बाहर धकेल देते हैं, इस उम्मीद में कि उसकी बलि देने से बाकी लोग बच जाएंगे। कुछ ही सेकंड बाद कोहरे के अंदर कोई चीज उसे खींचकर ले जाती है। बाकी लोग पूरी रात डर के बीच बिताते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं, लेकिन सुबह आने पर हालात और खराब हो चुके होते हैं। स्टोर अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका होता है। कुछ लोग अब भी तर्क से सोच रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग उस धार्मिक महिला को मसीहा मान चुके होते हैं। डेविड समझ जाता है कि वहां रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए वो अपने भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करता है और चुपचाप निकलने की योजना बनाता है। लेकिन तभी वो महिला रास्ता रोक लेती है। वो कहती है कि अगर डेविड बाहर गया तो सभी मारे जाएंगे। फिर वो कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। उसके अनुसार अब एक और बलि चाहिए और इस बार किसी बड़े इंसान की नहीं बल्कि एक बच्चे की, और वो उंगली उठाती है डेविड के बेटे की तरफ। पूरा माहौल खौफनाक हो जाता है। कई डरे हुए लोग उसकी बात मानने लगते हैं। डेविड तुरंत अपने बेटे को पीछे कर लेता है। तभी डेविड की टीम का एक आदमी अचानक बंदूक निकालता है और उसी महिला को गोली मार देता है। पूरा स्टोर सन्न रह जाता है। डेविड एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो अपने बेटे को पकड़कर बाकी बचे लोगों के साथ तुरंत बाहर भागता है और कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बाहर का कोहरा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। रास्ते में एक विशाल जीव अचानक उन पर हमला कर देता है। अफरा तफरी में कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बाकी किसी तरह कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। जब वो शहर से गुजरते हैं तब चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देती है। आखिरकार डेविड अपने घर वापस जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी पत्नी बच गई हो। लेकिन घर पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है और उसकी पत्नी मर चुकी होती है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, इसीलिए वो कार चलाता रहता है। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और अजीब जीवों की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक सड़क के सामने एक विशालकाय प्राणी दिखाई देता है। वो इतना बड़ा होता है कि उसकी लंबी टांगें इमारतों से भी ऊंची लगती हैं। कार में बैठे लोग उसे देखकर समझ ही नहीं पाते कि वो आखिर क्या है। डेविड तुरंत कार मोड़कर वहां से भाग जाता है, लेकिन घंटों तक भटकने के बाद आखिरकार कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो सभी लोग उस कोहरे के बीच फंस चुके होते हैं। कोई रास्ता नहीं बचा होता और अब सभी समझ जाते हैं कि अगर वो जीव उन्हें पकड़ लेते हैं तो उनकी मौत बेहद दर्दनाक होगी। धीरे धीरे सभी लोग एक फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि किसी राक्षस के हाथों मरने से बेहतर है कि वो शांतिपूर्वक खुद मर जाए। डेविड बंदूक चेक करता है, उसमें सिर्फ 4 गोलियां बची होती हैं, जबकि कार में 5 लोग होते हैं। वो पल बेहद दर्दनाक होता है। एक एक करके सभी लोग अपनी किस्मत स्वीकार कर लेते हैं। डेविड टूट चुका होता है, लेकिन अपने बेटे को दर्द से बचाने के लिए वो सबसे कठिन फैसला लेता है। वो बाकी लोगों के साथ अपने बेटे को भी गोली मार देता है। अब कार में सिर्फ डेविड अकेला बचता है और सबसे भयानक बात ये होती है कि उसके पास खुद के लिए एक भी गोली नहीं बचती। पूरी तरह टूट चुका डेविड कार से बाहर निकलता है और कोहरे की तरफ चीखने लगता है। वो मौत को बुलाता है। वो चाहता है कि वो जीव आकर उसे भी खत्म कर दे, क्योंकि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोहरे के
अंदर से अचानक सेना की गाड़ियां निकलने लगती हैं। सैनिक लोगों को बचाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। विशाल मशीनें मकड़ी के जालों को आग से जला रही होती हैं और सेना उन जीवों से लड़ रही होती है। आखिरकार इंसानों ने उन राक्षसों से मुकाबला करने का तरीका ढूंढ लिया होता है। डेविड हैरानी में खड़ा रह जाता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है, वही महिला जो सुपरमार्केट में अपने बच्चों को बचाने अकेले गई थी। वो जिंदा थी। सिर्फ वही नहीं, उसके बच्चे भी जिंदा थे। और उसी पल डेविड पर सबसे भयानक सच टूटकर गिरता है। अगर उसने बस कुछ मिनट और इंतजार किया होता तो उसका बेटा और बाकी सभी लोग भी बच जाते। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल इस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।